हेलो गाइस, आज इस हम लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, वस्तु एंड सेवा कर हिंदी में इसको बोलते हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक हम लेके चलेंगे और इसको एक विस्तार पूर्वक समझेंगे कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है क्या, इसमें कौन कौन से टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पोर्टल है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीजें। तो इस लाइव सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। आई एम तुराब वेदर, एन अकाउंट एक्सपर्ट। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो समझते हैं सबसे पहले जीएसटी को। एक्चुअल में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी। तो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? जीएसटी का कंसेप्ट है, पहले क्या था, बहुत सारे स्टेट पे, बहुत सारे लेवल्स पे अलग अलग टैक्स इंप्लीमेंट होते थे। जैसे एक्साइज ड्यूटी था, हमारा सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था। तो उन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, ये अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीपीटी में दिखाया हुआ भी है। अगर आप इंडियन स्ट्रक्चर को समझें, टैक्स का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे चलता है वो है, दो तरह के टैक्स हैं हमारे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आता है हमारा इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। जीएसटी आता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। जी हाँ, जीएसटी की ही हम बात कर रहे हैं और जीएसटी को ही अभी हम लेके चलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई एडवांटेज ऑफ जीएसटी है क्या एक्चुअल में। बंडल्ड ऑफ टैक्स, बंडल्ड ऑफ टैक्स का मतलब है हमारे ऊपर जो बंडल्ड ऑफ टैक्स का बंडल्ड था या बर्डन था, उसको एक तरह से इंप्रूव किया गया है, उसको हटाया गया है। नो कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है अब सिंपल सा हर प्रोडक्ट के ऊपर एक टैक्स लगा है। किसी भी स्टेट में आप चले जाएं तो वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर यह आधारित है। सिंपल सा फंडा है कि बूस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है। करप्शन इससे कम होगा। सिंपली स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि टैक्स को समझने में आसानी हो। सारा का सारा ऑनलाइन पोर्टल है, टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कोई भी आसानी से अगर एक बार अगर समझ ले तो इस टैक्स को आसानी से भर सकता है। ये हमारे छोटे इंडस्ट्रीज डीलर जो होते हैं वो सीए तलाश करते हैं, उनको सीए काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो वो खुद भी इस टैक्स को सीख के यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि जैसे फैक्ट्री से कोई गुड्स हमने 100 रुपीज़ का खरीदा और उस पर एक्साइज ड्यूटी दी हमने 12%, तो 112 रुपये का हो गया। फिर 112 रुपये की कॉस्ट ऑफ गुड्स पे हमने 12.5% वैट दिया। वैट होता था हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। 126 रुपये की कॉस्ट जब कंज्यूमर तक पहुंचती थी तो उसमें ये सारा इंप्लीमेंट होके तब हमारे कंज्यूमर को मिल रहा होता था। तो जीएसटी के आने से ये कास्केडिंग इफेक्ट हमारा खत्म हो गया है पूरी तरह से। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी है क्या एक्चुअल में। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक कार्टून टाइप यहाँ पे इमेज लगाई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट टैक्स। इंट्रा स्टेट टैक्स की अगर हम बात करें तो इंट्रा स्टेट टैक्स में आता है एक स्टेट से एक स्टेट में अगर फंडा है तो वहां पे सीजीएसटी और हमारा एसजीएसटी इंप्लीमेंट होगा। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद इंट्रा की बात करें तो वहां पे आईजीएसटी इंप्लीमेंट होगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब इसको हम समझते हैं फंडा है क्या एक्चुअल में। अगर आप विद इन स्टेट डील कर रहे हैं, यानी मुंबई में है और मुंबई में ही किसी अपने ज़िले में माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मुंबई से मुंबई में ही अगर है तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट होगा। यानी अगर 12% जीएसटी लग रहा है तो उसमें 6% जो है वो सीजीएसटी होगा और 6% हमारा एसजीएसटी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंटर स्टेट सप्लाई की, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है तो वहां पे आईजीएसटी इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे सप्लाई जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारी शिफ्ट हो रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आईजीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टैक्स रेट की। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स रेट दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। 0% है, 5% है, 12% है, 28% हाईएस्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ परसेंटेज जीएसटी की सेट की गई है। तो
तो ये आपको ध्यान रखनी है, एक लिस्ट है पूरी जिसमें आपको समझ में आएगा कौन से गुड्स पे 5% टैक्स है, कितने गुड्स पे 12% है, किस पे 18% लग रहा है और किस पे 28% लग रहा है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है जीएसटीएन की। जीएसटीएन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टोटल 15 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक स्पैन बेस्ड यूनिक कोड है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, ये इसका फॉर्मेट होता है। फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ जीएसटीआईएन बिलोंग्स टू द स्टेट कोड, ये स्टेट्स को बिलोंग करेंगे। उसके बाद 10 कैरेक्टर्स जो हैं वो परमानेंट अकाउंट नंबर के हैं, आपके पैन नंबर जो आपका होता है। उसके बाद जो 1 लिखा हुआ है वो आपका एंटिटी नंबर्स है। सेम पैन पे कितने स्टेट्स में जीएसटी उसने लिया हुआ है वो यहाँ पे डिनोट करेगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 जीएसटी नंबर लिया हुआ है, 2 लिखा है तो 2 जीएसटी नंबर उसने लिए हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, Z जो है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अभी उसमें कोई शिफ्ट मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो Z कैरेक्टर है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर है 5, वो अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, रेंडमली सिलेक्टेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह का हमारा जीएसटी आईएन होता है। ठीक है, इसके लिए आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो अब यहाँ पे फंडा आता है आपका इनवॉइसिंग का। तो इनवॉइसिंग समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इनवॉइसिंग के टाइप्स क्या हैं। यहाँ पे मैंने जो डिनोट किए हैं, देखिए ये सारे वो हैं जो इन्वेंटरी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे होता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब ये है कि उसमें आपको बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, कितना उस पर जीएसटी इंप्लीमेंट किया हुआ है, एचएसएन कोड क्या है प्रोडक्ट का, हमने सिस्टम निम्नलिखित कोड वर्ल्ड वाइड होता है ये। उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, बिल दे रहे हैं सप्लाई का, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सप्लाई हो रही है, टैक्स नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, तो वो बिल ऑफ सप्लाई है। उसके बाद आईएसडी इनवॉइस होते हैं, डिलीवरी चालान है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपका परचेज रिटर्न सेल रिटर्न जब हो रहा होगा तो उस टाइम पे यूज होंगे। अब रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट अगर हम किसी से कर रहे होंगे अगेंस्ट में बिल के पेमेंट, अगेंस्ट में अगर किसी को पेमेंट दे रहे हैं बिल के। रिफंड इनवॉइस, इनवॉइस रिफंड कैसे होते हैं, मान लीजिए आपने किसी को एडवांस पेमेंट आपने रिसीव की और उसके बाद उसको पेमेंट वापस करनी पड़ गई, या फिर आपने किसी को पेमेंट दी थी और आपने उससे वापस मांग ली, तो रिफंड इनवॉइस उस तरह के होते हैं आपके। हाउ मैनी इनवॉइस इशू शुड बी इशूड, ठीक है, कितने इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं, अब ये भी समझ लीजिए आप। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उस केस में आपको 2 प्रिंट आउट इनवॉइस के निकालने पड़ेंगे। एक होता है ओरिजिनल रिसिपिएंट, एक होता है डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, सप्लायर को देने के लिए होता है कि रिसिपिएंट के लिए होता है। अगर आप गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा, वहां पे क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टर आ जाता है बीच में, तो ट्रांसपोर्टर को भी एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक कॉपी ट्रांसपोर्टर की ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट यानी 3 प्रिंट आउट आपको निकालने हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हाउ मेनी इनवॉइस शुड बी इशूड, कितने इनवॉइस इशूड होंगे जब आप सर्विसेज या गुड्स के केस में डील करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने इनवॉइस आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा सीधा बात करते हैं जीएसटी पोर्टल की। तो जीएसटी पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको www.gst.gov.in लिखना है। लिखने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका जीएसटी पोर्टल ओपन होगा, ये आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा। जीएसटी पोर्टल सिमिलर सारा सबके साथ सेम आता है। तो अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप सेम यहां से लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास जीएसटी पोर्टल नहीं है तो आपको पहले जीएसटीआईएन लेना पड़ेगा। तो आज हम इसी चीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज जीएसटी और जीएसटी के पोर्टल को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हेल्प डेस्क से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एकदम लाइव दिखा देता हूं कैसे आप समझेंगे जीएसटी पोर्टल को और कैसे आप डील करेंगे जीएसटी के साथ। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि जीएसटी पोर्टल को आपको कैसे हैंडल, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जीएसटी पोर्टल को आपको कैसे हैंडल करना है। gst.gov.in आपको लिखना है, ये साइट आपकी ओपन होगी। यहाँ पे इस तरह से ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी और उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब इस पोर्टल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहीं पे से आप ई वे बिल भी ओपन कर सकते हैं, अपना न्यू रिटर्न्स ट्रायल जो आया है उसको आप यहीं से चेक कर सकते हैं।
सर्विसेज देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इनवॉइसेस वगैरह, और हेल्प सेंटर है। ये सबसे काम की चीज़ है आपके अभी जब आप एक न्यू यूजर्स हैं जीएसटी पोर्टल के। तो मैं आज आपको यहीं पे बस समझाऊंगा जितना मुझे आपको समझाना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे यूजर मैनुअल वीडियो फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज दी गई है पीडीएफ में भी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है हर कोर्स के डिटेल में कि कैसे रिटर्न प्रोसेस करना है, कैसे ऑफलाइन टूल को यूज करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन हमारा एक टॉपिक है, तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये रजिस्ट्रेशन को ओपन कर देगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की डिटेल सारी बताई होंगी। तो सबसे पहले आप यहीं से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा आने वाली अपनी फर्दर सेशंस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन, कैजुअल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इन तीनों में डिफरेंस है, नॉर्मल टैक्स पेयर जब एनुअल टर्नओवर आपकी 40 लाख या उससे अबव जा रही है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अब आप नॉर्मल डीलर में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, देन कंपोजिशन क्या होते हैं भाई, कंपोजिशन क्या है, अगर उससे 40 लाख से कम है तो आप कंपोजिशन एज ए डीलर ले सकते हैं। फिर आपकी जो रिटर्न्स जाएंगी वो क्वार्टरली बेस पे जाएंगी, और जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली बेस पे भरोगे, जीएसटीआर 3 भी जो है वो आप मंथली बेस पे भरोगे। कैजुअल डीलर होते हैं जब जैसे ट्रेड फेयर वगैरह आप देखते हैं भरता है, उस टाइम पे कुछ डीलर्स आते हैं, माल बेचते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो वो 1 महीने या 2 महीने के लिए डील करते हैं, तो उसी पीरियड के लिए वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको हम कैजुअल डीलर बोलते हैं। तो अभी हम नॉर्मल टैक्स पेयर ले लेते हैं। जीएस रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म यहाँ पे भरा जाता है, 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट बी, या पार्ट ए और पार्ट बी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल भी है और इसकी वीडियो भी यहाँ पे दी हुई है, जस्ट 2 मिनट्स की वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको पार्ट ए समझ में आ जाएगा। पार्ट बी में आपके 8 मिनट की वीडियो, पूरा पार्ट भी आपको भर के समझाया गया है कैसे आपको करना है। तो यहां से आप मैनुअल कर सकते हैं और वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है, आने वाले सेशंस में आप इस चीज को देख के रखें ताकि आपको जब मैं रजिस्ट्रेशन करना बताऊं कहां से आपको पोर्टल ओपन करना है, कैसे लॉगिन करना है, क्या ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, वो सारी चीजें आपको समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये सेशंस काफी समझ में आया होगा। अगर आप भी इसी तरह के लाइव सेशंस लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स या क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं हमें, अदरवाइज आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के लाइव सेशंस लेने हैं तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट होएं और इसी तरह के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ें। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।